हेलो बच्चों, मैं रोहित डंडोतिया, मैथ्स फैकल्टी। आज मैं आपको एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज बताऊं और इनको हम ड्राइव भी करें। जैसे सबसे पहले है a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n। तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड हो। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, सपोज मेरे पास है 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं लेता हूं, फिर हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 टू दी पावर 3 का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, 2 का आपस में 3 टाइम्स मल्टी, ये वाला मल्टीप्लाई। और 2 टू दी पावर 5 का मतलब हुआ 2 का आपस में 5 टाइम्स मल्टी। तो टोटल ये 3 टाइम्स 2 यहाँ हो गए, 5 टाइम्स 2 यहाँ हो गए, तो टोटल हो गए 2 टू दी पावर 8 टाइम्स। या हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 5 यानी 8। तो यही ये प्रॉपर्टी कह रही है, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। वो क्यों ऐड हो जाएंगी, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसा क्यों होता है, इसको भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 5 का मतलब है 2 का आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 टू दी पावर 3 का मतलब है 2 का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्या होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 2 से एक बचे कितने 2, 2 टाइम्स 2 मतलब 2 की पावर। हम ये भी कह सकते हैं कि 5 में से 3 कम हो गए तो 2 बचे, यानी हम इसे लिख सकते 2 दी पावर 5 माइनस 3 मतलब 2 टू दी पावर। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, अगर पावर पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ये जो पावर है ये इस पावर पे भी हो और इस बेस पे। अगर ये अकेली इस पे है तो मल्टीप्लाई नहीं। एक एग्जांपल ले लेते, मैंने कहा 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 का क्या मतलब है? बिल्कुल तुम सही जानते हो, पावर 4 का मतलब है कि ये ब्रैकेट का आपस में 4 टाइम, यानी 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर। अब हम यहाँ पर इस चीज को यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। या इसी बात को हम लिख सकते हैं 3 को 4 टाइम्स ऐड कर, या 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो ये हो गया 2 टू दी पावर। ये कहती है, अगर मैं इसी में एक्सेप्शन निकालूं जो अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, वो अब ले लेते हैं कि जैसे 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 है। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती क्योंकि ये पावर 4 इस 2 पे नहीं। तो हम इस 2 को तो एज इट इज अपने हिस्से को सॉल्व करके यहाँ लिख 3 टू दी पावर 4 का क्या मतलब, 3 का आपस में 4 टाइम्स। ये हो गया 2 टू दी पावर 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। आप देख सकते दोनों रिजल्ट बिल्कुल। अगली प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 हो 3 अपॉन 2 टू दी पावर। देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, आपस में कैंसिल आउट होके वैल्यू 1 आई। तो ये 1 तो है जी, हम इस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 टू दी पावर 3 माइनस, और 3 में से 3 जाएगा, 2 टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। इसलिए कहा जाता है किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो रिजल्ट 1 आता है। ये एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी और हमने उनको ड्राइव करके देखा उनका। इन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज हम लॉग पर जा, लॉग क्या है, लॉगरिथम। लॉग इस 7th ऑपरेशन क्या होते हैं, नंबर्स के ऑपरेशन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक OFF ऑफ होता था, फिर एक्सपोनेंट और फिर लॉग। लॉग जो है 7th ऑपरेशन। लॉग क्यों सीखा गया या क्यों इन्वेंट किया गया, मेजर कैलकुलेशन इजीली एंड फास्ट सॉल्व कर, मतलब लॉग की मदद से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, का काम शैतान का, तो वो इस लॉग के साथ भी है। ये क्या करेगा, ये वैल्यू तो जल्दी से दे देगा सॉल्व कर, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो, अप्रोक्सीमेट। इसलिए जिन कैलकुलेशन में लाइफ इन्वॉल्व है, इंसानी लाइफ, उन कैलकुलेशंस में लॉग का यूज। लॉग क्या होता है, जैसे a टू दी पावर इक्वल्स टू c एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें a बेस है, b एक्सपोनेंट है और c वैल्यू। अगर हम इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को
लॉग में चेंज करें, लॉग इक्वेशन, तो लॉग इक्वेशन का करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, यहां पे छोटा सा बेस लिखा जाता है, लॉग हमेशा वैल्यू पे लगता है और एक्सपोनेंट देता, मतलब अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लॉग बेस होगा a, वैल्यू होगी c और इक्वल में आएगा b। ये किसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग इक्वेशन में चेंज करने का मेथड है। मैंने आपको बताया लॉग में ये जगह बेस के लिए होती है जो यहाँ पे लिखा है a, ये जगह वैल्यू के लिए होती है जो यहाँ पे लिखी है c, और जो रिजल्ट मिलता है लॉग की किसी वैल्यू पर लॉग लगाने पर वो होता है एक्सपोनेंट जो यहाँ पर है b। तो ये लॉग इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करना और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग इक्वेशन में चेंज करना, इसकी प्रॉपर्टीज है। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। सबसे पहले लॉग है, किसी नंबर पे लगा है, मान लो m पे, और उस पे कोई पावर है, तो ये पावर आगे आ जाती है n इंटू लॉग m बेस a। ये लॉग की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी नंबर पे लॉग लगाओ और वही बेस हो तो इस लॉग की वैल्यू 1 होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, 1 का लॉग किसी भी बेस पर 0 होता है। चौथी प्रॉपर्टी, लॉग m इंटू n को हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। अगर बेस a है तो यहां भी a होगा और यहां भी a होगा। अगली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ m अपॉन n बेस a, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग m बेस a माइनस लॉग n। अगली प्रॉपर्टी, लॉग बेस a b अपॉन लॉग बेस a c, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को बेस बना देते हैं। तो ये लॉग की कुल प्रॉपर्टीज हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज को ड्राइव करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज, लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे बनी। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग।